नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NP द फायर में। 10 मई सुनकर मुझे बहुत बहुत ऐतिहासिक बातें याद आती है। यूँ तो बहुत सारे समाज के लोगों ने, बहुत सारे धर्म के लोगों ने, बहुत सारे विदेशियों ने हमारे भारत में राज्य स्थापित किया, हमारे भारत में रहने को आए, यहाँ हमें गुलाम भी बनाया, अपने शासन भी चलाए और वो चले गए या यहीं विलीन हो गए। परंतु 10 मई 1526 ये वो काला दिन था। उस दिन ऐसा घाव, ऐसा दर्द हमारे समाज को मिला जो अब तक नासूर बनकर हमें टीस देती जा रही है। बाबर पानीपत की लड़ाई जीत चुका था और इसी दिन, उस समय भारत की राजधानी आगरा हुआ करती थी, उन्होंने आगरा में अपना साम्राज्य स्थापित किया। मैं कह रहा था कि और जातियां आई, हमारे पे शासन किए, या तो वो विलीन हो गए, हमारे में खो गए, या वापस लौट कर चले गए। ये जो मुगल बादशाह बाबर आया, उन्होंने न सिर्फ हमारी संस्कृति को, न सिर्फ हमारी विरासत को, न सिर्फ हमारी अस्मिता को रौंदा, वो हमें ही इस देश में काफिर बना गया। और आज भी हम इस देश में एक काफिर से ज़्यादा कुछ नहीं देखे जाते। वो हमारे ही भाइयों को हमसे जुदा किया, हमारे ही भाइयों को अपने धर्म में मिलाया, चाहे वो तलवार की नोक से हो, चाहे बहुत ही घिनौने यातनाएं देकर हो, चाहे डर दिखाकर हो, और बाद में उन्हीं हमारे भाइयों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया, जो आज तक हमारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं, हमारे ही खिलाफ बहुत गंदी गंदी राजनीति रणनीतियाँ अपनाते हैं। आज भी आज़ाद भारत में ऐसी ऐसी नीतियाँ बनती हैं जिसमें अगर हम हिंदू नाम भी ले लें तो वो सांप्रदायिक हो जाता है, और हमारे त्यौहार प्रदूषण फैलाते हैं, हमारे त्यौहार उनको अच्छी नहीं लगती। इनको हर तरह की सुविधा प्रदान करना ये सरकारों का काम है। वही 1526 की 10 मई का दिन मुझे याद आता है। न जाने उस घाव से कब हमें आज़ादी मिलेगी और कब हम पूर्ण रूप से फिर से अपनी संस्कृति में लौट पाएंगे, फिर से हम अपने देश को एक गौरव, जो हमें विश्व गुरु का स्थान दिलाते थे, हम उनकी धाराओं में कब बहेंगे, हमारी धाराओं में वो खून कब बहेगा, हमारे नस नस में वो प्रवृत्ति कब जागेगी, हमें इसका इंतज़ार ही है। हाँ, एक बात और है, फिर से 10 मई के दिन ही मेरठ के 3 रेजिमेंटों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो बिगुल फूका आज़ादी का, जो नारा लगाया आज़ादी का, इसके बाद ही हम स्वतंत्र कहलाने की ओर अग्रसर हुए। और आज हम 1947 से अब तक आज़ाद कहलाते हैं। हालांकि ये बहस का विषय है कि आज़ादी हमें मिली तो कितनी, इसकी कीमत क्या देनी पड़ी और क्या क्या हम भुगत रहे हैं, उस आज़ादी की कीमत अब भी हम कितनी बड़ी दे रहे हैं, ये एक शोध का विषय है। ये हम जानते हैं, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में भी शामिल है। हम देख सकते हैं, हम उस लड़ाई को भी समझ सकते हैं, कुछ फैलाए हुए कुचक्र को, कुछ फैलाए हुए अफवाहों को भी जांच कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तारीखें तो तारीखें हैं। उस दिन
हम उसको किस तौर पे याद करते हैं, हमें ये देखना होता है। आज भी मैं 10 मई को शुरू तो करता हूँ एक बहुत ही अंधकार को लेकर, लेकिन इसी 10 मई में एक रोशनी भी छिपी है और उसी रोशनी की कसम हम आगे बढ़ेंगे और अपने भारत को एक दिन बिल्कुल ही विश्व पटल के गुरु के पद पे फिर से देखना चाहेंगे। और ऐसा करने में चाहे हमारी पीढ़ियां बीत जाएं, लेकिन हमारे इरादे नहीं बदलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।